बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एहसन एजाज, और आज एक नए वीलॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। वैसे तो मुझे नेचर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बुलंद बाला पहाड़, खूबसूरत दरख्त, परिंदों की चहचहाहट, ये सारी मेरी कमज़ोरी है। लेकिन आज का जो मेरा वीलॉग है वो इंतहाई मुख्तलिफ है। आज मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन के एक कब्रिस्तान में, और इस कब्रिस्तान का नाम है चौकंडियो कब्रिस्तान। और ये जो आपको खूबसूरत कब्रें दिख रही हैं, ये सिर्फ कब्रें नहीं हैं, बल्कि इनके नीचे हज़ारों दास्तानें दफन हैं। तो आप जानते हैं कि ये कब्रें किसकी हैं, ये लोग कहाँ से आए? तो इन तमाम राज़ों से आज के हम वीलॉग में जो है वो पर्दा उठाएंगे। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा और इस वीलॉग को जो है वो देखते रहिएगा। ये मकबरे कराची से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर नेशनल हाईवे के करीब वाक़ हैं। ये तारीख़ी मकामात 15वीं से 18वीं सदी के दरमियान तामीर किए गए और ख़ास तौर पर जोखियो कबीले के अफराद की आखिरी आरामगाह समझे जाते हैं। ताहम यहाँ बलोच और सिंधी कबाइल के लोग भी दफन हैं। चौखंडी कब्रिस्तान में मौजूद कब्रें आम कब्रों से बड़ी और मुनफरिद होती हैं। इनका साइज़ तकरीबन 2.5 से 3 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा होता है, जबकि कुछ कब्रें इससे भी बड़ी हैं, ख़ास तौर पर जो किसी सरदार या मुअज़्ज़ज़ शख्स की हैं। जी, तो अब हम जानेंगे कि इसमें मर्दों की कब्रें कौन सी है और औरतों की कब्रें कौन सी हैं। तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद जी। तो अब्दुल हमीद, आप बताएं हमें ज़रा कि इसमें जो है वो हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि इसमें औरतों की कब्रें कौन सी हैं और मर्दों की कब्रें कौन सी हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ एहसन भाई, अगर आप अपने व्यूवर्स को दिखा सके तो ये बालियों के जो निशान बने हुए हैं हार के, ये लेडीज़ की कब्रें हैं। अच्छा, ये जो आपको दिख रही हैं ये बालियाँ हैं? ये अच्छा। और ये हार के जो निशान है ना, ठीक है, लेडीज़ की कब्रें हैं। अच्छा, ये औरतों की कब्रें हैं। और ये आप अगर दिखा सके, ये ताज जो बने हुए ऊपर, ये मर्दों की कब्रें हैं। अच्छा, ये पगड़ी टाइप जो है ये मर्दों की कब्रें हैं जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो औरतों की कब्रें हैं उनमें और मर्दों की कब्रों में डिफ्रेंशिएट आप ऐसे करेंगे कि औरतों की कब्रों के ऊपर जो है वो रिंग्स बनी हुई हैं, या तो नेकलेस होगा या तो रिंग्स होंगी। और इसके अलावा मर्दों की जो कब्रें हैं उसके ऊपर या तो घोड़े बने हुए होंगे, या तो उनकी पगड़ी जो है वो मतलब जो थ्रोन होता है, ये आपको दिख सकता है, ये कब्र के ऊपर या तो ये बने हुए होंगे या तो तीर के निशान। और तीर के निशान जो है वो हमें ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर मुसाफिर आए थे शिकार करने की गरज से, या कोई भी इस तरह यहाँ पर फौत हुए थे और फिर उनकी कब्रें यहाँ पर जो है वो बनी हैं जी। जी, तो अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो कब्रिस्तान है वो तकरीबन 2 कैटेगरीज़ की कब्रों पर जो है वो मुश्तमिल है। एक जो है वो अशराफिया की कब्रें, ये जो आपको दिख रही हैं ये जो है अशराफिया हैं, यहाँ के जो अमीर लोग, सरदार वगैरह की कब्रें हैं ये सारी। ये जो आपको दिख रही हैं ये सरदार लोगों की कब्रें हैं। और इसके अलावा जो गरीब लोग थे उनकी कब्रें जो ये जो आम कब्रें हैं, हमारे कब्रिस्तान की तरह आम कब्रें हैं, ये जो है वो गरीब लोगों की कब्रें हैं। और ये इंतहाई दूर तक फैली हुई हैं, ये देखें आपको, ये दूर तक फैली हुई हैं। और इसके अलावा जो अशराफिया की कब्रें हैं उसमें फिर अलग से दो कैटेगरीज़ हैं। अभी ये जो आपको ताज वाली कब्र दिख रही है, ये जिसके ऊपर गुंबद बने हुए, ये यहाँ के जो है वो सरदार हैं, यहाँ के सरदार हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा सरदार है उसका नाम है जाम मुरीद बिन हाजी। और ये जो आपको कब्र दिख रही है, ये दरमियान में जो कब्र है ये है जाम मुरीद बिन हाजी की कब्र। और इसके अलावा ये जो बग़ैर ताज वाली जो कब्रें हैं यहाँ पर जो आपको दिख रही हैं, ये जो है वो सरदार हैं, लेकिन ये कैटेगरी में इनसे थोड़े से कम है। और इसके अलावा ये कब्रिस्तान इंतहाई दूर तक फैला हुआ है, देख सकते हैं आप, दूर दूर तक ये कब्रें फैली हुई हैं। यहाँ से चंद किलोमीटर दूर कराची की गलियों में ज़िंदगी जो है वो दौड़ रही है। लोग जो है वो इंतहाई मसरूफ़ है, नफ्सा नफसी है। लेकिन यहाँ पर जैसे वक्त रुक सा गया है, ज़िंदगी थम सी गई है, बिल्कुल खामोशी, ना कोई शोर ना हुजूम, बिल्कुल यहाँ पर जो है आपको खामोशी देखने को मिलेगी। और ये जो आपको कब्रें दिख रही हैं, ये इनके ऊपर खूबसूरत नक्काश जो हैं, ये हज़ारों कहानियाँ छुपाए हुए हैं। ये देखें कितने खूबसूरत आर्किटेक्ट्स इनके ऊपर बने हुए हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग कितने तेज़ थे।
अपने वो कितने स्किलफुल थे अपने इस फील्ड में, देखिए। और ये कब्रें जो है तकरीबन 16वीं सदी से 18वीं सदी के दरमियान बनी हुई हैं और अभी तक जो है वो अपनी असल हालत में मौजूद हैं, बिल्कुल अपनी असल हालत में मौजूद है। ये आपको दिख रही हैं, तो कितना मजबूत काम किया हुआ है, पत्थर से बनी हुई कब्रें, खूबसूरत बुलंद व बाला। और ये सिर्फ कब्रें नहीं हैं, बल्कि ये जो तारीख़ से दिलचस्पी वाले लोग हैं उनके लिए ये जो है बहुत बड़ा ख़जाना है। तो जो लोग तारीख़ से दिलचस्पी रखते हैं वो यहाँ पर ज़रूर विज़िट कीजिए। यहाँ के रकबे की अगर हम बात करें तो पूरे कब्रिस्तान का रकबा तकरीबन 2 मुरब्बा किलोमीटर यानी 200 हेक्टर पर मुहित है, जो इसे सिंध के सबसे बड़े और तारीख़ी कब्रिस्तानों में शामिल करता है। यहाँ सैकड़ों मुज़य्यन कब्रें मौजूद हैं जिन पर पत्थर की पेचीदा नक्शो निकारी की गई है, जो इसे एक मुनफरिद तारीख़ी मुकाम बनाती हैं। यहाँ दफन जंगजू आमतौर पर कबायली जंगजुओं, बैरूनी हमला आवरों और मुगलिया या कलहोड़ा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत करते थे। सिंध और बलूचिस्तान के ये बहादुर सिपाही कभी अपनी ज़मीन, कभी अपनी इज़्ज़त और कभी अपनी आज़ादी के लिए लड़े और जान दे दी। इनकी बहादुरी का सबूत ये कब्रें आज भी देती हैं। ये देखें, ये इन कब्रों पर कुरानी आयात जो है वो लिखी हुई है। ये आपको दिख रही है, ये है सूरतुल नास और सूरतुल फलक की आयात जो है वो लिखी हुई है। तो ये जो क्यों कबीले के लोग हैं और सिंध के सरदार भी यहाँ पर दफन हैं और तकरीबन सारे मुसलमान थे इसी तरह। और इस मकबरे के हवाले से बड़ी बात यह है कि ये मकबरे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल हैं, जो इनकी तारीख़ी अहमियत को ज़ाहिर करता है। ये मकबरे अपनी मुनफरिद तर्ज़ तामीर और नक्काशी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। ये मकबरे सिंध और बलूचिस्तान के मखसूस ज़र्द पत्थर से बनाए गए हैं, जो वक्त गुजरने के बावजूद अपनी मजबूती बरकरार रखे हुए हैं। ये मकबरे 400 साल पुराने हैं, मगर इनकी बनावट देखकर आज भी हैरत होती है। सोचें, वो लोग कैसे थे जिन्होंने इन्हें तराशा, वो कौन थे जो यहाँ दफन हुए, उनकी ज़िंदगियाँ कैसी थीं। हर कब्र के नीचे एक कहानी दफन है जो वक्त के साथ मिट्टी में मिल गई, मगर फिर भी ज़िंदा है हमारे आसपास, हमारे सवालों में। चौखंडी सिर्फ एक कब्रिस्तान नहीं, ये वक्त की एक खुली किताब है। यहाँ की खामोशी चीख चीख कर कहती है कि तारीख़ कभी मरती नहीं, वो ज़मीन पर, पत्थरों में और यादों में हमेशा बाकी रहती है। आज हमने इन कहानियों को सुनने की कोशिश की, इन राज़ों को खोलने की जो सदियों से वक्त की चादर में लिपटे हुए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।